दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पश्चिमी देश भारत के खिलाफ किस तरीके की साजिश रचते हैं। आज भारत अगर रूस से तेल खरीदता है या फिर रूस से हथियार खरीदता है तब पश्चिमी देशों को दिक्कत होती है, लेकिन अब इजराइल से भी इन देशों को दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है। रिसेंटली एक नया सर्वे रिलीज किया गया कि भारत और इजराइल जिस तरीके से एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, फिर चाहे हथियारों को बनाने में भारत की मदद लेना हो या फिर भारत सीधे इजराइल से हथियार इंपोर्ट कराता हो, अब इन सभी मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नई रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छी बात यह है कि इस बार चीन ने भी भारत का समर्थन कर दिया। तीसरी अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जो इंडियन डायस्पोरा इस समय अमेरिका के अंदर है उसको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बिकॉज ट्रम्प की टैरिफ की वजह से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। लास्ट अपडेट इंडियन रुपीज और डॉलर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय रुपया डॉलर के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा मजबूत हुआ है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और इजरायल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको बता दें कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां 2 साल पहले भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के आसपास था, अब वो बढ़कर के लगभग 23 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। और एक खबर सुनकर के आपको भी अटपटा लग रहा होगा कि भारत जो कि इजरायल, रूस, अमेरिका जैसे देशों से भर भर के हथियार इम्पोर्ट कराता है, आखिर वो एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। आपको बता दें भारत के अंदर कई ऐसी PSUs, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि बाहर की कंपनियों के लिए कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स बनाने का काम करते हैं। नाउ इंडिया 100 से भी ज्यादा देशों को अपने पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जो कि दिग्गज हथियारों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल, इनसे हम बड़े व्यापार करते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी ज्यादा शामिल है। और अब इजराइल को लेकर के CFA दैट इज सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि भारत के अंदर जितने भी डिफेंस PSUs हैं, इनके साथ इजराइल पार्टनरशिप करते हुए बहुत सारे नए कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराना शुरू कर चुका है। और CFA की आई रिपोर्ट के मुताबिक आरोप भारत पर यह लगाया गया है कि भारत इजराइल की मदद करके जो हथियार डेवलप करने में सहायता दे रहा है, इससे सीधे सीधे गाजा में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत इजराइल का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हम फिलिस्तीन को भी मान्यता देने का काम करते हैं, लेकिन इजराइल का साथ छोड़ना किसी भी बड़े पश्चाताप से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत के लिए इजराइल वो देश है जिसने कारगिल युद्ध में भारत की सीधे तौर पर मदद की थी। इजराइल वो देश है जिसने अपने जखीरे से हथियार निकाल करके भारत भेजे थे। अगर ये हथियार भारत ना पहुंच पाते तो डेफिनेटली भारत को एक ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने इजराइल के कई हथियारों का जम करके इस्तेमाल किया है, और इजराइल वो देश था जिसने खुल करके भारत का साथ दिया था। ऐसे में भारत और इजराइल के बीच बड़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होते चली जा रही है। और हम कैसे इजराइल पर सवाल खड़ा कर दें। इजराइल को जो भी जरूरत पड़ेगी भारत चुपचाप हथियार एक्सपोर्ट करता रहेगा। आइए कुछ नंबर्स के साथ आपको डिटेल्स बताते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच साल 2016 से साल 2021 के बीच काफी ज्यादा हथियारों का आयात निर्यात बढ़ा है। आज दोनों देशों के बीच करीब 40 से 45% हिस्सा हथियारों का शामिल हो चुका है, जिसमें भारत इजराइल का महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच रिसेंटली हुए पार्टनरशिप जबकि अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया द्वारा हार्मेस 900 ड्रोन्स का प्रोडक्शन शामिल किया गया, और बहुत सारा प्रोडक्शन भारत में और बहुत सारा इजराइल में किया गया। वहीं कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस ड्रोन का भी जमकर के इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इसके अलावा अडानी पोर्ट ने साल 2022 में हाइफा पोर्ट में लगभग 1.18 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जिससे इस पोर्ट का अधिग्रहण भारत ने किया। इजरायली नौसेना लॉजिस्टिक पनडुब्बी ऑपरेशंस में योगदान देता है ये पोर्ट, और इसमें भारत का सबसे बड़ा स्टेक है। इसके अलावा भारत की कंपनी जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के ड्रोन सिस्टम पर काम कर रही हैं, जबकि TCS, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट निम्बस के साथ क्लाउड जैसी फैसिलिटीज डेवलप कर रही हैं। हालांकि CFA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके इस्तेमाल से फिलिस्तीनी की निगरानी की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि भारत सभी देशों को मान्यता देता है। फिलिस्तीन के साथ साथ हम इजराइल का साथ भी नहीं छोड़ सकते। तो भारत की इस बैलेंस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और जिस तरीके से पश्चिमी देश भारत पर दोगली राजनीति साध रहे हैं, अपने 2 शब्द कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में
चीन ने खुलकर के भारत का समर्थन किया है। अब आप जानते होंगे कि वीटो पावर या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट पाने के लिए लंबे समय से भारत स्ट्रगल कर रहा है। आज के समय जितने भी कंट्रीज वीटो पावर होल्ड करते हैं वो सीधे तौर पर भारत को मान्यता देने की बात करते हैं। हर बार चीन पीछे छूट जाता है और चीन नहीं चाहता कि भारत को यहाँ पर सीट मिले, लेकिन जब भी छोटे मोटे काम आते हैं तब चीन सपोर्ट दिखाना शुरू करता है। और रिसेंटली हुई बैठक के दौरान चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य के बनाने के लिए पक्ष में सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोस ने यूएन जनरल असेंबली में कहा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति 80 साल पहले बनाए गए इस ढांचे के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। आज भारत, जापान, ब्राजील जैसी ग्रोइंग इकोनॉमीज है, बड़ी इकोनॉमीज है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी क्यों इन देशों को परमानेंट सीट नहीं दी जा रही। अच्छी बात ये रही कि चीन ने सपोर्ट कर दिया है और अगर पांचों के पांचों देश सपोर्ट कर देते हैं यूएनएससी के अंदर तो डेफिनेटली भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। लेकिन ये बात हम गारंटी लेकर के बोल सकते हैं कि अमेरिका कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके भारत को वीटो नहीं लेने देगा, क्योंकि वीटो मिलते ही भारत को भारत के वो हिस्से हाथ में आ जाएंगे जिससे भारत सीधे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए बाई रोड कनेक्टिविटी इनहेंस कर लेगा और वहां से जो व्यापार होने वाला है भारत के लिए हमारी इकोनॉमी किसी भी देश की टक्कर से बहुत बड़े लेवल पर ग्रो होगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अमेरिका टैरिफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जहां पर अमेरिका के इस फैसले का असर न सिर्फ भारत के निर्यातकों पर पड़ रहा है बल्कि अमेरिका में बसे हुए भारतीय डायस्पोरा पर पड़ रहा है। असल में दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर वहां पर रहने वाले इंडियंस बहुत बड़े लेवल पर शॉपिंग करते हैं। अब वो जो मिनी इंडिया है अमेरिका के अंदर उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि वो सभी स्टोर जहां पर सामान भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था वो सभी धीरे धीरे खाली होते चले जा रहे हैं। और ट्रम्प के ये फैसले आने वाले समय में अमेरिका को सच में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लास्ट अपडेट, भारतीय रुपया और डॉलर से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर भारतीय रुपया अब डॉलर की तुलना में थोड़ा सा मजबूत हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस ही शायद आने वाले समय में भारतीय रुपये को और ज्यादा मजबूत कर सकें। रिपोर्ट यह है कि भारतीय रुपया 30 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर के 88.6975 पर खुला, जो पिछले बंद भाव यानी कि 88.7612 से बेहतर रहा। यह स्थिति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपकमिंग नीति को बाजार के अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस के रूप में दिखाई देती है। इसके विपरीत अन्य एशियाई मुद्राएं कमजोर दिखते हुए नजर आई हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया की करेंसी, इंडोनेशिया की के साथ चीन और जापान की भी करेंसीज में काफी ज्यादा लो देखा गया है डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन भारतीय रुपया काफी हद तक ऊपर आया है। और हर बार देश के अंदर सवाल उठता है कि भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में गिरता चला जा रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली इससे नुकसान नहीं, लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली रुपए से दिक्कत इकोनॉमी को होने वाली है। अगर बात की जाए कि भारतीय रुपया डॉलर से मजबूत हो जाता है तो क्या फायदे मिलेंगे। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होने पर भारत के आयात महंगे नहीं होंगे, जो कि ट्रेड डेफिसिट को काबू रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा आरबीआई की नीतियों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर इजीली बढ़ाई जा सकती है। बाकी पॉजिटिव रिजल्ट उस समय सामने निकल के आया जब ट्रंप ने भारत पर कुछ और टैरिफ लगा दिए हैं। भारतीय पिक्चर्स पर, भारतीय दवाइयों पर, भारत के फर्नीचर्स पर ऑलरेडी 100% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। इसके बावजूद भी रुपए की अच्छी परफॉर्मेंस बताती है कि भारत की इकोनॉमी बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रही है। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।